जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जो अपन मोस्ट क्वेश्चन आंसर की एक जो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसी का एक नया पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर इसका आएगा वो आएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा मतलब कौन से एक्ट या कौन से अधिनियम के द्वारा यह घोषणा की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्रिप्स मिशन 1942, भारत सरकार कानून 1858, अगस्त 1917 घोषणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगस्त 1917 का जो घोषणा था उसके द्वारा यह घोषणा की गई। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो ये जो स्थान है वो है गोरखपुर में। गोरखपुर में ये स्थान है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान। नेक्स्ट, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह लाइन किसने कही? यह वक्तव्य किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी रामगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा। नेक्स्ट, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो वो केवल और केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। तो सही जो उत्तर आएगा वो आएगा डी, B.R. अम्बेडकर भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें शामिल नहीं थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, J.B. कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डी, J.B. कृपलानी जो थे वो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? जो इंडियन लिबरल फेडरेशन था उसकी स्थापना किसने की? S.N. बनर्जी, C.R. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो जो इसका सही उत्तर है वो है S.N. बनर्जी। S.N. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। सही उत्तर जो आएगा वो रहेगा इसका बी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी वो थी इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर है आप इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोक के पहले आप स्वयं इसका उत्तर लगाया करो, उसके बाद में आप इसको चेक किया करो उत्तर को कि मेरा उत्तर सही है गलत है। नेक्स्ट, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए, लॉर्ड इरविन। जो लॉर्ड इरविन थे उनके साथ गांधी जी ने समझौते पे हस्ताक्षर
किए। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ बना, उसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर, रंगून, जकार्ता, बैंकॉक। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सिंगापुर। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ए, हरिपुरा में इसका अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? जो 1927 में जो बटलर कमेटी बनी उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा डी, भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यह एक जनता का आंदोलन था, एक व्यक्ति विशेष ने इसका जो है नेतृत्व नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? जो भारत में साइमन कमीशन आया था उसका जो बहिष्कार हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मेन जो मुख्य कारण था वो था सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसमें जो एक कमेटी बन के आई थी वो सारे सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट, और आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? जो भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पार्लियामेंट सुधार 1909, साइमन कमीशन 1928, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो जो ये भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था वो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।